आज के दौर में जब महंगाई अपने पैर मजबूती के साथ पसारती जा रही है और आम आदमी के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है, एक आम आदमी के सामने 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। सुबह से शाम तक गरीब आदमी इसी फिराक में लगा रहता है कि कैसे वो परिवार के लिए चंद पैसे का इंतजाम करे ताकि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। मगर बावजूद इसके जिस तरह से महंगाई काबू के बाहर होती जा रही है, उसने गरीब आदमी को और अधिक गरीब बनने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल कमाई के साधन तो कम है, लेकिन घर का बजट लगातार दहलीज लांघता जा रहा है। इसलिए आज के दौर में गरीब आदमी महंगाई से लड़ने के बजाय उससे समझौता करने पर विवश हो जाता है। आखिर क्यों ये गरीब आदमी अपने आमदनी के साधन को नहीं बढ़ा पाते हैं और गरीबी के जंजाल में दिनों दिन लाचार होते जाते हैं। सरकार भी इन लोगों की मदद कागजों पर तो खूब करते हुए दिखाई देती है, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आती है। आलम यह है कि गरीब की थाली में पेट की आग को बुझा सके इतना अन्न भी मौजूद नहीं होता, लेकिन दावे यहाँ तक किए जाते हैं कि हम गरीबों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की चीजें मुहैया कराई जाती हैं तो आखिर क्यों एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए रोजाना परेशान होता है। इन बेबस और कमजोर लोगों की समस्याओं का यही अंत नहीं होता, क्योंकि अगर ये लोग अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाना भी चाहें तो भी तमाम दिक्कतों के चलते कमाई नहीं बढ़ा पाते। चलिए आज इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर वो इतनी कम आमदनी में कैसे अपना गुजर बसर करते हैं। बजट कम करके आमदनी का बढ़ेगा, हमारी आमदनी जो कमाई वही कमाई होती है और इससे ज़्यादा तो है नहीं। बेरोजगार यही है, सब चीज़ यही है, तो हमें तो इसी से चलना है ना। कभी 200 होता है तो कभी 300 होता है, तो इसलिए कई तरह से बच्चे पालने होते हैं और क्या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे फिर कैसे हो जाता है कि हाँ जी, तो जहाँ पे 1000 की खर्चा वहाँ पे तो बजट तो कम करना ही पड़ेगा, कुछ कम से नहीं करके गुजारा करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो इसलिए करके फिर क्या किया जाएगा। रोजगार की कोई नए स्रोत पैसा नहीं मिलेगा, रोजगार खोले जाए तो फिर इससे पैसा मिलेगा। रोजगार खोलने के लिए तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है ना, तो कमाई जैसे रहेगी वैसे ही रोजगार खोलेंगे ना। अगर इस रोजगार से हमें भरेगी तभी तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ रोजगार, और इससे कमाई मुझे आगे बढ़ेगी नहीं, बजे महंगाई बढ़ती जाए तो क्या आगे बढ़ेगी। क्या करूँ, गुजर बजट तो करने पड़ेगी, सुबह से रेडी चलाना पड़ेगी। पूरे महीने में कितना कमा रहे हैं? 9000 रुपये, उसमें बच्चे को किराया देने, लिखाई पढ़ाई के देने, किराए के रूम देने, खर्चा पूर्ति हो जाता है। तो ये आपका एक आपको इतना काटना है तो आप इसे कर रहे हैं। हाँ तो क्या करूँ, करने पड़ेगी। हाँ जी, देखिए फिर और कोई आपने रास्ता नहीं ढूंढा, मतलब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए? नहीं और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, कुछ ऐसी कोशिश की जिससे कि आमदनी बढ़े आपकी और 9000 से 18000 या 90000 क्या है, ऐसे नहीं, कुछ नहीं ढूंढा। नहीं, यानी कि आपको 9000 में मजबूरन ऐसा गुजारा करने पड़ेगा। क्या करूँ, महंगाई ऐसे बढ़ रही है तो फिर इस पे कुछ और कैसे आप कोशिश नहीं करते कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अपना बजट बनाया जाए? तो बजट क्या 5 रुपये की चल रही है, 3 रुपये की चल रही है, 5 रुपये की, 10 रुपये की चल रही है, 10 रुपये से 20 रुपये की थोड़ी बच जाएगी, 5-10 ही की चलेगी। हाँ जी, तो ले देखिए फिर कैसे करते फिर महंगाई पे इतना, जैसे कि हर चीज़ के सब्जियों के दाम 50 रुपये 60 रुपये ऐसे चल रहा है, तो फिर कैसे एक परिवार को साथ में लेके बच्चों की पढ़ाई से? तो अभी जो रेट चल रहा है ना, वो रेट चला पाएंगे, अलग से थोड़ी रेट बेचेंगे। हाँ जी, अलग से आपकी जो कमाई है उस पे आप कैसे मेंटेन कर? तो क्या करूँ, खर्चा पूर्ति हो रहा है इस टाइम। पहली समस्या पानी का, उसके बाद बिजली, और काम धाम है नहीं, महंगाई तो बढ़ते जा रहे। पहले तो सब वादा किया यही करेंगे वही करेंगे, अभी दिखाई नहीं दे रहे। अभी इधर का जो नेता लोग पहले चुनाव के पहले बहुत बार आया, लेकिन अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिया। अभी पानी नहीं है, किसको पास जाओ हम लोग? 15 दिन कम से कम बाद 15 दिन बाद पानी आते। कोई सरकारी सुविधा जुग्गीवाल को नहीं मिला। जैसा केजरीवाल ने बोला जुग्गीवाल को देखेंगे, मोदी ने बोला करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं किया। जो करना है हम लोग अपने आप खुद करना पड़ता है। सरकारी पानी तो बिल्कुल नहीं आया है इधर। महंगाई बढ़ रही है तो उसमें कैसे कमाई करते हैं आप? कमाई तो जैसा हम लोग कमाते 200 रुपये 100 रुपये में गुजारा करना पड़ता है, तो प्रदेश से आया क्या करे। जैसा हर सब्जी तो 40 रुपये 50 रुपये किलो हो गया, तो क्या करे, उसी से गुजारा करना पड़ रहा है। कोई रास्ता अलग से नहीं किए इससे? अलग से कमाई हम लोग के पास कोई नहीं है। हम लोग का आईडी प्रूफ है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग का कोई सुविधा, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे जुग्गी में हैंडीकैप है, कोई बच्चे जैसे बच्चे का मम्मी खत्म हो गया, उसका कोई सहायता मिलना चाहिए कि फिर भी नहीं मिल रहा, क्या करे। कोई नेता लोग नहीं आते इधर, उसको वोट से मतलब है, बस चुनाव मिल गया, उसका गोदी मिल गया, वो सब
खत्म, उसके बाद और दोबारा कोई नहीं है इधर। परिवार का गुजर बसर रोजी रोटी कैसे भी चलाते हैं? जो मैंने कहा ना, जो 200 रुपये कमाता हूँ मैं, 100 रुपये गुजरना करना पड़ रहा था, क्या करे, एक बार खा के एक बार ना खा के ऐसा ही चल रहा है। कोई सुविधा नहीं है इधर, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला हम लोग का, कुछ नहीं मिला, ना मेडिकल ना पढ़ाई ना कुछ नहीं है। आप कैसे गुजर बसर कर लेते हैं? बहुत मुसीबत, कमाई 200 रुपया है मान लो तो उसी से गुजर करना पड़ रहा है। बहुत मुसीबत है, बहुत दिक्कत में, कुछ नहीं हो रहे। हमारा हो गया 14 साल यहाँ पे, बोला जो जुग्गी वाले को मकान मिलेगा, कुछ कोई नेता लोग अभी तक नहीं है, कुछ हम लोग का कोई सॉल्व नहीं किया। बिजली पानी का यहाँ पे बिजली मतलब ये हम लोग ठेकेदार का अंडर में रहता है, जो लोग ना इसको 500 रुपया महीना में बिजली का लेते हैं, 500 का पानी में लेता है। जैसा अभी गर्मी का टाइम है, पानी तो महीना में 2 बार की 1 बार, लेकिन ठंडा के मौसम में पानी का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। कोशिश की, कहीं पे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? देखिए किसके पास शिकायत करूँ, जो मैं जब जाता हूँ कोई नेता का पास बोलते जुग्गी में रहते हो, जो जिसके पास रहते हो उसके पास जाओ, क्या करें। हम लोग यहाँ पे किराए दे के रहता है वो, फिर भी हम लोग का बहुत समस्या, बहुत पानी का समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, पानी 1 महीना 1.5 महीने नहीं आ रहा घर पे, और जो पानी का अंदर क्या हो जाता है वही बस, और कोई भी समस्या नहीं है हमारी। महंगाई इतनी बढ़ रही है, कमाई कैसे? कमाई तो कबाड़ी बिनता, हाँ कितनी कमाई हो जाती है? वही 100 रुपया 150 रुपया बस, तो इसमें गुजर बसर हो और जाता है? क्या करूँगा, वही रोटी मोटी खाने का वही चली जाता है, क्या करूँगा बोलो। और कैसे मतलब अब जैसे परिवार रहता है तो उसके आपसे सबको मैनेज करना पड़ता सब है? छोटे बच्चा छोटे बच्चे पढ़ते नहीं है? पढ़ता, पढ़ते तो कैसे 150 रुपये में और क्या करूँगा बोलो। अभी तो कलकत्ता का रहने वाला यहाँ, हाँ बाहर का जो जुग्गी में ही रहता, क्या करूँगा बोलो, कोई गुजर चली जाता, क्या करूँ। महंगाई है तो इसमें फिर आपने वो आमदनी बढ़ाने की 2 किलो आटा लगता है, 1 किलो में चले जाता, क्या करूँगा। बच्चा को पढ़ाने पड़ेगा, कपड़ा मपड़ा सब लेना पड़ेगा, सब वही करना पड़ेगा, क्या करूँगा बोलो। मतलब आपने आमदनी बढ़ाने की नहीं कुछ भी नहीं, हम बुढ़ा में क्या सा आमदनी बढ़ाऊंगा, पैसा नहीं कुछ भी नहीं तो क्या करूँगा बोलो। तो वहीं जब हमने कुछ घरेलू महिलाओं से बात की तो वो भी इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई से काफी परेशान नजर आईं। दिनों दिन खाने पीने की चीजों में होने वाली बढ़ोतरी ने उनके घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। थोड़ी सी आमदनी में ही महिलाएं खाने से लेकर कपड़े और अन्य जरूरतों को बस किसी तरह पूरा कर रही हैं। वाकई ये बेहद सोचनीय स्थिति है। छोटा लड़का है ना, छोटा लड़का वही जो काम करे 300-400 रुपया वही लेके आएगी, वो 2 दिन 1 दिन ऐसे करे चलेगी, क्या करेगी। वो दिन तो नहीं कर, हर दिन तो नहीं काम करे ना, बच्चा है कैसे चलेगी। पानी वानी की क्या? पानी तो ताज़ा पानी नहीं मिला ना, 15 दिन 20 दिन। और ये बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो कुछ मुफ्त मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। आपने इसके बारे में कहीं शिकायत करने की कोशिश की? किसको करे, हाँ कार का होता है वही तो किसका बोलेगी। हाँ तो और कोई समस्या जैसे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस पर कैसे आप अपना एक रोजी रोटी कैसे करते हैं? तो रोज कैसे हो, तो लड़का जाएगी तो धार धूर ऐसा कर चलेगी, और क्या करें। क्या करें, ऐसे ही गुजर करते हैं। कभी इसके पापा काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। सबको पता है, इनको भी भाई साहब को पता है, ऐसे करते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं जिससे आप रोज 2-4 रोटी हैं? और ऐसे ही चल रही हैं समस्या, जो अपने गुजर कर रहे हैं। बिजली पानी, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई सरकारी स्कूल में जाते हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी बच्चे जाते कभी नहीं जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है तो बढ़ रही है। कमाई 1 दिन कर लेंगे, 4 दिन बैठते हैं, नहीं जाते हैं। काम होता है तो चले जाते, नहीं होता तो नहीं जाते हैं। मतलब कमाई का कोई आपके पास और कोई नहीं, कोई वो नहीं है ना, कोई जरिया नहीं है ना, हमारा मकान है ना कुछ है। पूरे 4 दिन निभाते हैं? हाँ। तो आपने कभी कोशिश की कि कोई और रास्ता खोजने की, कमाई की? नहीं, हम घर में पीस 2, 4, 6, 10, 20 रुपए के बना लेते हैं बस। उसमें ये है सब्जी अब्जी ले आते हैं। रसोई के बाजार में तो दिन 300 रुपया रहती है, तीनों का तीन बार का 300 रुपया खर्चा होता है। और कमाती तो ये उधार होता है, फिर ऐसे करके फिर उधार देती है, ऐसा ही होता है, क्या करना है ना। हाँ सब्जी नहीं है तो सब्जी का तो ज़्यादा है महंगा है, सब्जी तो ज़्यादा ही महंगा है। एक बार चावल लग दिया है, फिर हमें 1.5 किलो चावल लग दिया है, फिर आटा रात को लग दिया है। इसीलिए होता है ये एक साथ में करने के जोड़ के कितना होता है यही देखा, अभी तो जोड़ के नहीं देखा ना।
कैसे चलाती है, परेशानी नहीं होती है? तो परेशान नहीं होता है, परेशान तो होता ही है। परेशान होने को किसी को बोलना, अभी भगवान को बोलना और कमाती है परेशान करते हैं को खाना पीना वैसे ही होता है। कोई कोई टाइम जो खाना का मन करते है हर टाइम होता ही नहीं है। तो खाना, बिजली, कपड़ा और वही ना बोल रही है ना, मैं तो किसी का घर काम करती है और दमादे दुकान से, तो मेरा पैसा तो दामाद नहीं रहती है ना। रोजी रोटी कैसे चलती है? हाँ, रोटी तो एक बार चलती है, चावल दो एक बार चलती है, दोपहर को चावल, रात को रोटी, सुबह के रोटी। इसी के साथ बढ़ती महंगाई ने दुकान विक्रेताओं का भी जीना दुभर कर रखा है, मगर इन सब के बावजूद दुकानदार आसपास के लोगों को उधार देकर उनकी समस्याओं को थोड़ा बहुत निदान तो करते हैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक इस तरह से उधार सामान दे सकेंगे? आखिर उनकी भी तो अपनी समस्याएं हैं। राजनीति पर कटाक्ष करते हुए आम लोग कहते हैं कि मुफ्त की बातें करना सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो उधार ले जाते हैं, मतलब चाह के भी वो नहीं दे पाते हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, खर्चा इतना है कि कुछ तो भाग जाते हैं, कुछ हैं वो साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। अब उससे क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े से तो आता नहीं है पैसा, तो सब तरह मैं देख रही हूँ आपकी दुकान है यहाँ पे, ऑफिस, तो सबसे कैसे गुजर बसर करते हैं? आपका भी परिवार होगा तो आप करते हैं, किसी तरह से एडजस्ट करते हैं, कम ज़्यादा और क्या, बस यही है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? क्या आमदनी हो जाती है, 17-18 घंटे बैठते हैं, 2 भाई लगे हुए हैं, किराया घर दुकान किराए पे है, वही 2 बच्चे पाल लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होता है। महंगाई नर्सरी में बेटे का एडमिशन कराया, 20,000 रुपये डोनेशन दिया है, 500 रुपया फीस है, बस यही अब टारगेट किया है कि बस उन्हीं लोगों को। क्यों डोनेशन क्यों दिया आपने? डोनेशन उन्होंने कहा है बिल्डिंग हमने बनाई है, बिल्डिंग का चार्ज है, बिजली है, पानी है, लैट्रिन है, बाथरूम है, दुनियादारी। तो जैसे कि आप जैसे देख रहे हो महंगाई पे महंगाई, या फिर मुफ्त की बात है बहुत की जाती है, कितना मुफ्त मिला? यहाँ कुछ मुफ्त नहीं मिला है, कुछ मुफ्त नहीं है। यहाँ पे 25 दिन पे पानी दिया जाता है, वो भी 500 रुपये पर। आपने अभी खोली देखी होगी, एक घर के पीछे एक एक गोदाम में 14-15 लेबर है, 14,000-15,000 की उगाई की जाती है, और जो कि यहाँ से कई लाखों रुपए की उगाई की जाती है पानी की। कभी यहाँ पे ना फ्री पानी हुआ है, 10 रुपये कॉमर्शियल रेट, 8 रुपये बिजली का है, मैं 12 रुपये यूनिट देता हूँ, उस पर भी प्रॉपर बिजली नहीं है। पढ़ाई से लेके जो रोज की आमदनी, रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरतें होती है वो बहुत महंगी होती जा रही है। सब कुछ महंगी है। कमाई के सोर्स बढ़ाने की कोशिश की, आमदनी वही की वही नहीं बढ़ पाता है, जहाँ तक कि कमी हो गया है, जहाँ तक कि ये 6 से 8 महीने में मैं देख रहा हूँ कि कम ही होते जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसी कोशिश की कि आमदनी के सोर्स बढ़ाया जाए, ना कि बजट कम किया जाए? कोशिश इसमें क्या कर सकते हैं, अब कोशिश कुछ भी बढ़ा लो तो काम वही निकलना होता है, पैसे वही आते हैं। एक बस आपसे प्रश्न ये है कि जैसे कि महंगाई बढ़ जाती है, जैसे कि बजट में भी बहुत होता है कि आम आदमी को राहत देगा, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती है वैसे आपकी रसोई पे भी, बजट पे भी सब कुछ पे बढ़ता है जी। खर्चे कम करते हैं या आमदनी भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं? कि पूछना चाहते खर्चा ही कम करना पड़ता है, नहीं बढ़ती है आमदनी, नहीं बढ़ती है आमदनी। आमदनी जहाँ तक कि दिनों दिन कम होती जा रही है। इसी दुकान की सेल में पिछले साल 13-14 हज़ार करता था, आज 8 महीने से 3500-4000 सेल कर रहा हूँ, तो आमदनी कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल एक बच्चा था, आज 2, आज एक का एडमिशन कराया, दूसरे को घर में बैठा रखा है, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से पढ़ाऊँगा। वो लड़की है, सोच रहा हूँ उसे सरकारी स्कूल में दे देंगे। महंगाई पे सरकार को कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार सब ऐसी है। वाकई में बहुत ही दुखद की बात है कि महंगाई चरम पे है और एक आम आदमी के लिए अपने जीवन का यापन करना बहुत ही कठिन हो रहा है। मैं गायत्री गुप्ता, संगम विहार से, कैमरामैन संतोष के साथ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से।